बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद अली शेख है। मैं बच्चों की सर्जरी करता हूँ। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो पेरेंट्स के लिए बड़ा ही परेशान कुन होता है और उसमें उनको प्रॉब्लम भी आती है चीज़ों को समझने में, जिसको कहते हैं जी बच्चों में सर्कमसिजन करवाना होता है या जो खतने जिसको हम ज़ुबान में बोला जाता है। जब भी लड़का पैदा होता है फैमिली में तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी मनाई जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है जी इसके खतने करा लें या सर्कमसिजन करवाना है, तो उसके लिए फिर परेशानी होती है जी। आजकल लोगों के सवाल होते हैं जी, इसमें मुख्तलिफ़ तरीके आ गए हैं और कब करवाना चाहिए कब नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बच्चों को हम मना कर देते हैं करवाने से। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि हम ले लेते हैं कि आम बच्चा जो नॉर्मल पैदा हुआ है, उसके जो लोग पूछते हैं जी बेस्ट एज क्या है। लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। मेरे ख्याल में बेस्ट एज इसके आप विदिन 10 डेज़ करवा लें उसको, 7 to 10 डेज़ में। बस ये है कि बच्चे का जो शुरू के दिनों में यरकान होता है, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं, जैसे ही वो सेटल करे तो आप उसको करवा सकते हैं। और बस एक चीज़ मेक श्योर करें कि जब बच्चे को करवाना हो तो पहले विटामिन के लगा हुआ हो। और अगर आपकी फैमिली में किसी में कोई इस किस्म की बीमारी है जिसमें खून नहीं जमता या खून बहता रहता है या नील पड़ते हैं जिस्म में, तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें कि ये हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ताकि वो इसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को देखे। अच्छा, उसके तरीके मुख्तलिफ होते हैं इस एज में करने के। एक तो होता है क्लासिक पुराना मेथड है जिसमें स्किन को काट के तो ड्रेसिंग लगा देते हैं और उसके बाद वो ड्रेसिंग हटा के तो ट्यूब लगाना होती है। दूसरा आजकल एक और मेथड है जिसको हम प्लास्टिबल कहते हैं, जो जहाँ आम जुबान में रिंग वाला भी कहते हैं, जिसमें एक प्लास्टिक का रिंग ऊपर लगा के तो एक थ्रेड को टाई कर दिया जाता है। वो थ्रेड जो जब टाई जो है वो यूजुअली 5 to 7 डेज़ में फॉल ऑफ कर जाती है और उसके बाद नीचे से ठीक हो जाता है। उसमें आसानी ये होती है कि आपको कोई पट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और पेरेंट्स के लिए उसको मैनेज करना आसान होता है। दोनों मेथड्स ठीक हैं अगर प्रॉपर तरीके से लगाए जाएं और पेशेंट सिलेक्शन आपकी ठीक हो गया, जो मरीज़ को सूट कर रहा हो मेथड वो ठीक रहता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं बच्चों में जो हमें बड़ा कॉमनली आजकल देखने में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं जी बरीड पीनस है या छुपा हुआ उसमें होता है, जिसमें जो नफ्स होता है बच्चे का, उस जो फैट होती है उसके इर्द गिर्द उसमें छुप जाता है। उसकी वजह से स्किन आगे थोड़ी ज़्यादा को लगती है। अगर आप उस कंडीशन में सर्कमसिजन या खतने करा लें तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो नफ्स दोबारा पीछे चला जाएगा और स्किन आगे आके जुड़ जाएगी और बच्चे को प्रॉब्लम होगी। इस कंडीशन में हम लोग मना करते हैं इसको करवाना। उसके लिए ये है कि बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाने दें और बड़ा होने के बाद फिर इसको बेहोश करके एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, इसको हम फेलोप्लास्टी बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। उसमें स्किन को पूरा पीछे करके फिर अंदर की तरफ से टांके लगाते हुए आते हैं और उसके बाद जो है रिकवरी भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आप फ़ारूक हॉस्पिटल में हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।